हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और जैसा आप जानते हैं एचटेट के हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। उसमें हरियाणा जीके के 30 क्वेश्चन जो तीनों लेवल पर 10-10 क्वेश्चन आए हैं, सभी को एक ही वीडियो में आज हम करने वाले हैं। और इनको हम समझते हुए करेंगे ताकि आगे से कोई भी परीक्षा एचएससी की हो या एचटेट की हो, हम इनको गलत ना करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है। अब पद्म भूषण, इसमें कंफ्यूज हो गए बच्चे कि पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म पुरस्कार है ना जो हरियाणा से 3 व्यक्तियों को मिले हैं। ठीक है, उनमें त्रिलोचन सिंह है। त्रिलोचन सिंह को पद्म भूषण मिला है और ये सार्वजनिक मामलों के में उत्तम कार्य करने के लिए इनको दिया गया है। दूसरा है हमारा पद्मश्री, पद्म भूषण की जगह पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार है जो जय भगवान गोयल और वीरेंद्र सिंह, इन दोनों को मिला है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए कि इन दोनों को पद्मश्री मिला है और इसको त्रिलोचन सिंह को पद्म भूषण मिला है। जय भगवान गोयल किस फील्ड से हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं, और वीरेंद्र सिंह हैं ये खेल के क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। अब ये जो पेंशन स्कीम है ये किससे संबंधित है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये राइट होगा, हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु। और इसका शॉर्ट फॉर्म HPVDPS, यानी हरियाणा, पी से प्राण, वी से वायु, डी से देवता पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताई गई है। और इस स्कीम के तहत जो 75 साल से पुराने पेड़ हैं या उससे अधिक सालों के पेड़ हैं, उनके रख रखाव के लिए 2500 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी याद रखनी है पेंशन स्कीम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है। अब नदी है इस साइड और दूसरी साइड उद्गम स्थल, यानी कहाँ से निकलती हैं। और आपने देखा होगा जिसने मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली वो वीडियो देखी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एचटेट, उसमें मैंने हरियाणा जीके के बस 5-6 टॉपिक बताए थे कि ये रिवाइज कर लो, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। और मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मेरी गैस 100% गई है। ठीक है, आप वो देख लेना, मैंने वीडियो डाली थी, आगे भी काम आएगी। तो इसमें इंदौरी है वो मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। मारकंडा शिवालिक से सही है। टांगड़ी है मोरनी की पहाड़ियों से, मोरनी हिल से, ये तीनों सही हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो असंगत है। ठीक है, ये डांगूशाही नहीं है, डागशाही भी कहते हैं इसको। और सरस्वती कहाँ से निकलती है, हिमाचल के ये सिरमौर जिले से निकलती है। ठीक है, इसलिए इसका सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ। अब पद पर रहते हुए निधन किसका हुआ था, रणजीत सिंह नरूला का। ठीक है, ये तो भाई याद करने का क्वेश्चन है। अगला है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है। यानी हमें ये बताना है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है उसमें कौन सा ये क्षेत्र शामिल नहीं है। अब आप दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर देखो, तो अगर आपको मैप का ज्ञान है तो ये दिल्ली है, नीचे मुंबई है। ठीक है, तो इसमें जो ये रिवाड़ी और हिसार है, हिसार तो इस साइड आ गया, तो इस डायरेक्शन में जो होंगे वही तो शामिल होंगे ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 है वो राइट हो जाएगा। आप गैस भी लगा सकते थे अगर आपको नहीं आता था तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया। अब कार्य नहीं किया ये हैं हमारे जस्टिस MS जैन, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने हैं, बाकी 3 हैं ये बन चुके हैं। ठीक है, अगला है, हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक कितने हैं भाई, हरियाणा से हैं 6 पदक, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, और टोटल इंडिया के थे 19। ठीक है, तो 19 ऑप्शन इंडिया टोटल लेके आई थी और 6 हैं वो हरियाणा से हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा लोक सेवा
आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? ये करता है राज्यपाल को, गवर्नर को। नेक्स्ट है ग्रंथ या ग्रंथों को चिन्हित कीजिए। नीचे ग्रंथ दिए हैं, इनमें बताना था कि थानेसर का उल्लेख कहाँ मिलता है। अब थानेसर का उल्लेख है वो हर्षचरित में तो मिलता है भाई, राजा हर्षवर्धन के काल की जो रचनाएं हैं ना उनमें मिलता है। और ये जो सेकंड ऑप्शन है युआंग चांग, इसकी स्पेलिंग में नाम में थोड़ा डाउट है, क्योंकि जहाँ हमें मिलता है इसका वो था हमारा XUAN CHANG नहीं था, वो था, एक मिनट फिर लिखती हूँ भाई मैं, XUANZANG। अब हमें ये चीनी नाम का पता नहीं भाई ये एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं या ये अलग अलग हैं, तो इसमें हमें कन्फ्यूजन है, पता नहीं ये सही है या गलत है। आपको कहीं मिले तो आप इसको ज़रूर देखना। तो ऑप्शन में हमारे ऑप्शन 2 राइट दिया है, 1 और 2 सही हैं। ठीक है, अगला, हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। हरिप्रभा है ये हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका है, और हरियाणा साहित्य अकादमी की है हरिगंधा। ये थे हमारे पीजीटी लेवल पे, और हरिगंधा से रिलेटेड क्वेश्चन टीजीटी लेवल पर आया था। तो आप देख सकते हैं कि टॉपिक वही रहते हैं, बस लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अंतर कर जाते हैं। ठीक है, अगला है, ये टीजीटी लेवल के क्वेश्चंस हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है, ये भी सही है। तो दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 ये हमारा राइट हो जाएगा। यानी अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है, तो क्या ऑप्शन दोगे आप? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1970 में। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके साथ ही ये जैसे इसके वो होते हैं ना मुख्यालय पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ है? ये है पलवल में। ऑप्शन 1 है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में है? ये है भिवानी के कैरू ब्लॉक में। ठीक है, कैरू ब्लॉक में है चिंकारा प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब इसमें बीरबल का रंग महल आएगा, यहाँ पे महल लिख लेना, रंग महल ये है यमुनानगर में। और आध्यात्मिक संग्रहालय है पानीपत में। चोर गुंबद है नारनौल में। सोना का किला है गुरुग्राम में। अब नारनौल में एक बीरबल का छत्ता है, तो बीरबल का रंग महल आ जाए तो है यमुनानगर, और बीरबल का छत्ता आ जाए तो है नारनौल। तो इसमें डाउट हो जाता है, इसलिए ध्यान रखें। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? कितने स्वर्ण मिले हैं? 21 मिले हैं। ठीक है, और टोटल हरियाणा के हैं 55 पदक लेके टॉप पर रहा है हरियाणा। और सेकंड नंबर पे रहा था तमिलनाडु, और थर्ड नंबर पे रहा था उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो 21 तो गोल्ड लिए थे, स्वर्ण पदक थे 21, और सिल्वर थे 20, और ब्रॉन्ज थे हमारे 14। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में ये मिले थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे हैं। अब सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल कौन से रहे थे? BN चक्रवर्ती। ठीक है, कौन से रहे हैं? BN चक्रवर्ती। और ये कब से कब तक रहे हैं? 67 से 76 तक रहे हैं। ठीक है, 1967 से 1976 तक रहे हैं राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खान संबंध थे। ये किससे संबंधित थे? ये थे झज्जर से। ठीक है, इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से युग्म सही हैं? राज्य पशु काला हिरण, बिल्कुल सही है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल, ये भी सही है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर,
क्या ये झज्जर में है? नहीं, ये कहाँ है? रेवाड़ी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये कहाँ है? रेवाड़ी में। तो ऑप्शन 1 और 2 सही हैं। और सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये है तो कैथल में, लेकिन कुछ हिस्सा इसका कुरुक्षेत्र में भी है। और इसका एक और नाम है सुंदर जंगल, तो इसको सुंदर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि, और ये है 31,000 रुपये। कितने हैं? ने यहाँ एक कर दिया है, ये 31 लिख लेना, 31,000 हैं। कई बार टाइप करते हो जाती मिस्टेक। इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। अभी जो 2022 है, 2022 में इस योजना में 71,000 रुपये मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो 51,000 थे गरीब लड़कियों के लिए, वो सहायता अब 71,000 हो जाएगी। तो ये करंट का टॉपिक है, यानी क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरी बात है, इसका नाम एक हरियाणा कन्यादान योजना भी कहा जाता है। इसको हरियाणा कन्यादान योजना भी कहा जाता है। और एक इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो MMVSY, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। तो ठीक है, MMVSY भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, हरियाणा की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। अब किसी भी राज्य की मंत्री परिषद में न्यूनतम होते हैं 12, ठीक है, और अधिकतम होते हैं 15%। विधानसभा की जितनी सीटें हैं उनका 15% है, वो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, यानी इतने मंत्री बन सकते हैं। जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अब ये PRT लेवल के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अब सर्वाधिक जो ऑप्शन दिए उनमें से ही छांटेंगे। इसमें यमुनानगर में सबसे ज़्यादा है, वैसे सबसे ज़्यादा किस में है? पंचकुला में, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ या चौरंगी नाथ जाने जाते थे। ये पूर्ण भगत के नाम से जाने जाते थे। और इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये हरियाणा जो लोक कथाएं हैं ना, उनमें मुख्य पात्र हैं। इनके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। और सांग होते थे, हरियाणा में सांग होते थे ना भाई, आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, तो उसमें इनकी कहानियाँ बताई जाती थी। ठीक है, और रागनी भी काफ़ी सारी बनी हुई हैं, तो लोकगीत भी इनके ऊपर बने हैं। और ये राजा शालिवाहन 7वीं शताब्दी में शालिवाहन राजा थे, उनके बेटे थे। और ये जो सिद्ध मच्छेंद्र नाथ गुरु हैं इनके, और गोरखनाथ के ये गुरु भाई थे। ठीक है, और एक इनके बारे में है, सियालकोट के पास एक कुआं है, उसको पूर्ण भगत वाला कुआं भी कहते हैं। ठीक है, तो और एक बात और है इसकी कि ये सिंधड़ गोत्र के थे और जाट थे। तो इस तरह से आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी सारे लोकगीत लोक कथाएं प्रचलित हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता। अब रजत पदक है, ये किसने जीता है? रवि कुमार दहिया ने जीता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोनीपत के गांव नाहरी गांव से ये हैं, नाहरी। ठीक है, और ये ओलंपिक में कुल भारत से 121 खिलाड़ी गए थे, अकेले हरियाणा से 30 खिलाड़ी गए थे। ठीक है, और इसमें गोल्ड सिल्वर जो जीते हैं, तो उनके बारे में आप सर्च करें या फिर अपना एक नोट्स बनाएं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हरियाणा का योगदान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है, उम्मीद है आपको आता भी होगा, नहीं आता तो अपने नोट करें। निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया? अब अधिकतम अवधि तक भजन लाल ने काम किया है भाई। इस पर डाउट आया हुआ था कुछ बच्चों का कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार बने हैं। ठीक है, ये 2005 से 2014 तक थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन भजन लाल का जब कार्यकाल काउंट करते हैं ना, तो ये 2 बार बने थे। एक बार तो बने थे 79 से ये बने 85 तक। ठीक है, दूसरी बार ये 91 से 96 तक। तो इस तरह से इनका कार्यकाल ज़्यादा रहता है। इनका टोटल है 3,952 दिन। ये मैंने काउंट करके देखे कि दोनों के दिन कौन से ज़्यादा हैं, तो भजन लाल का कार्यकाल ज़्यादा आया है।
निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भिवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अब आप अगर हरियाणा जी के थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो पता होगा आपको कि भिवाड़ी पहले था, अब इसमें से चरखी दादरी अलग हो गया है, तो क्या हो गया, अब ये बड़ा नहीं रहा। हिसार है वो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नहीं है, फरीदाबाद है, तो दोनों कथन गलत हैं। और इन्होंने की में ये दिया था, लेकिन इस पर ऑब्जेक्शन लगाया है बच्चों ने। हरियाणा की 14वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अब विपक्ष के नेता कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि कौन सी विधानसभा चल रही है वर्तमान में? 14वीं विधानसभा। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? ये कहाँ है? करनाल में। ठीक है, इसके बारे में एक बात बताती हूँ मैं। इसमें जैसे NBAGR ये कहा जाता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, और इसके साथ ही ICAR ये भी जुड़ा है नाम, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये दोनों मर्ज कर दिए। ठीक है, दोनों को एक बना दिया। कब बना दिया? 1995 में। इसलिए अब इनका ये नाम है ICAR NBAGR, इस नाम से जाना जाता है, इकट्ठा हो गया ये। ठीक है, तो नेशनल जो ये है ना हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, उसको ICAR में मर्ज कर दिया है, इसलिए अब इसका पूरा नाम ये है। याद रखना इस बात को। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मंडल और जिला। तो कौन सा जिला है, किस मंडल के अंदर आता है, ये भी मैंने आपको करवा रखा था चैनल पे। तो हिसार है, यानी सिरसा जिला है वो हिसार मंडल से है। ठीक है, फिर महेंद्रगढ़ किससे है? गुरुग्राम से है। सोनीपत किससे है? रोहतक से है। पंचकुला अंबाला से है। तो इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है साथ में, ये देखिए स्लाइड। इसमें अंबाला में कौन कौन से हैं? ऊपर से स्टार्ट करो, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला। ठीक है, ये 4 जिले आ जाएंगे। फिर ये आ गया हमारा ये NCR में इधर का एरिया, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। ठीक है, ये ऊपर का था हमारा चंडीगढ़ के पास का। फिर गुरुग्राम का आ गया, यहाँ का गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये हो गया। रोहतक में यहाँ का आ गया ये सारा एरिया। ठीक है, और ये किस में है? करनाल में इधर का आ गया, और हिसार में हमारा ये इधर वाला आ गया एरिया। तो इस तरह से आपको ये, यानी अगर आपको मैप का ज्ञान है तो आप कर सकते हैं। रोहतक में सबसे ज़्यादा हैं 5 जिले, क्योंकि पहले दादरी और भिवाड़ी एक था, इसलिए अब ये 5 हो गए हैं। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब इसमें झील हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आया है। तो ये बड़खल झील कहाँ है भाई? फरीदाबाद में, बिल्कुल सही है। बिंडावास झील कहाँ है? झज्जर में, ये भी सही है। चंदेली झील कहाँ है? गुरुग्राम में है? नहीं है। ये कहाँ है? नूह में है, मेवात में। ठीक है, और बुलबुल झील कहाँ है? जींद में है। तो ये भी हमारा ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 3 आ जाएगा, क्योंकि सही नहीं है पूछा है। नेक्स्ट है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? NCR का क्षेत्र पूछा है भाई। तो NCR का अभी बताया मैंने, जो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो NCR में शामिल हैं। हरियाणा का लगभग 57% एरिया है वो NCR में शामिल किया गया है। तो इसमें आप देखें कि हिसार है, ये दूर है ना, यहाँ दिल्ली है तो हिसार तो यहाँ है, तो ये अलग है। यहाँ का सारा जो है ये सोनीपत, फरीदाबाद, ये सारे और गुरुग्राम, ठीक है, ये सारे किसमें? NCR में है। उम्मीद है ये तो आपको आता भी होगा, और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।